आत्मज्ञान के रसिक सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज मैं आपके सामने, आपके पास में, आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ चेतना का एक नया स्वर, जो इस युग की मांग है। इस पांचवें आरे की, इस कलयुग की जो एक प्रकाश कणिका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस मीटिंग में हम शेयर करेंगे उसको। आपने सुना होगा कि मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। अध्यात्म यही कहता है। लेकिन अगर हम इसका चिंतन करें, आता होगा आपके मन में, बहुत बार चिंतन आता होगा, उलझन भरा चिंतन होता होगा, कैसे प्राप्त हो मोक्ष, कहाँ है मोक्ष, सिद्धशिला किसने देखी, कहाँ पर है, कैसे वहाँ पहुँचा जाए। अद्भुत अद्भुत। और उस रहस्य को पहुँच नहीं पाने के कारण मन में एक उहापोह, एक तरह का बेचैनी भरा विचार चलता होगा। लेकिन उन सब का अंत, उन सब का समाविष्ट करने का प्रयास है हमारी ये मीटिंग और इसके बाद वाली मीटिंग। क्यों? क्योंकि चेतना का नया स्वर क्या कह रहा है? मोक्ष पांचवें आरे में ताला लग चुका है, बंद है। फिर कैसे जाएं? क्या पांचवें आरे में जितने भी मनुष्य हैं भरत क्षेत्र के, वो सारे के सारे मोक्ष से मतलब दूर ही रहेंगे? तो फिर प्रयास क्यों करें? वहाँ पर एक अनुत्साह आ जाता है मन के अंदर। और उस सब का जवाब है हमारा ये प्रयास, आज का ये प्रयास जो आज शुरू किया है। क्यों? क्योंकि ये चिंतन का नया स्वर है। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविधि जाना, क्यों मोक्ष में जाना। भरत क्षेत्र पांचवें आरे में ही, भरत क्षेत्र पांचवें आरे में ही, मुझको तो मोक्ष यहीं प्रगटाना। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविधि जाना, क्यों मोक्ष में जाना। भरत क्षेत्र पांचवें आरे में ही, मुझको तो मोक्ष यहीं प्रगटाना। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविधि जाना। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं अपलाप नहीं कर रही हूँ ज्ञानियों के वचनों का। मैं तो सिर्फ एक युक्ति लेकर आई हूँ, एक सरल राह लेकर आई हूँ आपके साथ चलने के लिए। मैं भी मोक्ष की यात्री हूँ, पर उस तरह की यात्री नहीं। हम खेल खेल में, हंसी खुशी, हंसते खिलखिलाते चलेंगे मोक्ष में, एक दूसरे का साथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। क्यों? क्योंकि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। समझ गए? मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ पहुँचना है। मोक्ष कोई भोग नहीं है कि जिसको भोगा जा सके। मोक्ष कोई रस नहीं है कि जिसका स्वाद लिया जा सके। मोक्ष कोई साधना है, न कोई सिद्धि है, न ये स्वर्ग में है, न ये सिद्धशिला पर है। आप नाराज मत हो ना। मैं जो कह रही हूँ उसको आपके साथ में बिल्कुल प्रमाणित भी करूँगी। आपका खुद का भी यही स्वर बनेगा। आप स्वयं यही अनुभव करेंगे और वही अनुभूति हमें मोक्ष पहुंचाएगी, वही अनुभूति हमें मोक्ष उपलब्ध कराएगी। क्योंकि विषयों में विरसता ही मोक्ष है। अब जब तक विषयों में रस आता है तब तक तो संसार है। छोटी सी कसौटी दी है आपके हाथ में कि जितनी अनासक्ति होगी
वहीं तक मोक्ष की यात्रा है। जब मन विषयों से विरस हो जाता है, जब इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं, वही तो मुक्ति है। संसार में रहना, खाना पीना, कुछ भी कार्य करना, तो उसमें डरते हैं ना, बंधन है कर्म का। हाँ, नहीं, इस डर को हटाना, यही तो मेरा लक्ष्य है। सबसे अनासक्त हो जाना ही तो मुक्ति है, और यही तो सार है। सन्यासी बनने से, धुनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, संबंधों को नीरस बताने से, स्वार्थ बताने से, शरीर को सताने से, लंबे लंबे तपस्याएं करने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती, क्योंकि इन सब का मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। फिर क्या है मोक्ष? हाँ, क्या है मोक्ष? वही तो हम खुद देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। संन्यास और वैराग्य मोक्ष का प्रारंभ है और मुक्ति है उसका अंत। यह जीव की अंतिम स्थिति है। और सृष्टि उस विराट चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है और मूर्ख जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होने पर भी वो आनंदित रहता है, और अज्ञानी के पास बहुत कुछ होने पर, सब कुछ होने पर भी दुखी रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है और अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटक के समान मानता है, जानता है, किंतु अज्ञानी नाटक को, स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसा कार्य करते हुए नजर आते हैं। क्रिया में समानता है, कर्म में समानता है, मगर आकाश पाताल का अंतर है दोनों के परिणामों में। आप उलझिए मत। बहुत जल्दी हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आत्मपिपासु मुमुक्षु आत्माओं को समर्पित है, जिनके भीतर में तड़प है खुदी का अमृत चखने की, जो मोक्ष प्राप्ति की अपने सनातन शाश्वत अधिकार को अपना चरम सर्वोच्च लक्ष्य समझते हैं, और उस लक्ष्य के प्रति पल पल पूर्णतया समर्पित हैं। उन सभी को मेरा हार्दिक अनंत वंदन, और गुरु भगवंतों की कृपा कटाक्ष से उन परम पावन अहेतुक उपकारी चरणाम्बुज की दया से, जो मेरे सदैव संग रहते हैं, जिनका वरद हस्त मेरा मार्ग प्रशस्त करता है और मुझसे अनायास ही धर्म, संयम और परमार्थ में सत्पुरुषार्थ कराता है, मेरे स्वांतः सुखाय को पर्जन हिताय बना देता है। उन सब की मैं अनुग्रहित हूँ, अनंत बार अनुग्रहित हूँ। उन सभी को ये मेरा प्रयास समर्पित है, क्योंकि ये प्रयास एक ऐसा सनातन और चिर नवीन विषय लेकर आया है, जो इतिहास भी है, जो धर्म भी है, जो दर्शन भी है, जो अध्यात्म भी है, और जो जीवन के सार रूप में हमारे साथ अनादिकाल से बह रहा है प्रवाह। ये वही है। अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। सारे गीता ज्ञान दूध
सारे गीता ज्ञान दूध ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता जो एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा ज्ञान विज्ञान है जिसको कि हम जिधर से चखें उधर से ही रसीला, मीठा मीठा, बहुत ही आस्वाद वाला। जनक को दिखाई शून्य की महिमा, अनुभव कराई अपनी आत्मा की गरिमा। शून्य को भी फिर तो नजर से हटाया, शून्य को भी फिर तो नजर से हटाया। गागर में सागर भर के किया उसे रीता, सारे गीता गान दूध ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी ने जो जगत को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। आज उस अष्टावक्र गीता का हम शुभारंभ कर रहे हैं। अब कहेंगे अष्टावक्र गीता तो संस्कृत में है और संस्कृत तो हमको नहीं आती है। ठीक सोचा आपने। कोई समय था जब संस्कृत जन जन की भाषा थी, परंतु आज संस्कृत प्राकृत इन भाषाओं को कोई नहीं समझता और वो कठिन लगती हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए ये सरल बनाकर आपके समझने जैसी भाषा में बनाया गया है। वो सारा ज्ञान, वो सारा ऐसा प्रसंग, ऐसा ज्ञान जो सबको समझना चाहिए, सबके लिए जरूरी है, वो हिंदी में जिसे आप समझें और सरल करके आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। हम उसको शुरू करेंगे और ये बता दूँ कि इस ग्रंथ के 20 अध्याय हैं, 20, और एक एक अध्याय में स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम दर कदम चलाते हुए और हमें मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाना, यही इस ज्ञान का, इस ग्रंथ का उद्देश्य है। बस आप जुड़े रहिए और हम इसको शुरू करेंगे। आचरण समाधि नियम दे न पाते तृप्ति, जप तप करके भी अंतर धरा तपती। आचरण समाधि नियम दे न पाते तृप्ति, जप तप करके भी अंतर धरा तपती। आशा अहम तृष्णा कई रूप में नचाते हैं, आशा अहम तृष्णा कई रूपों में नचाते। शांत होती आत्मा जब बने नियमतीता, शांत होती आत्मा जब बने नियमतीता। सारे गीता गान दूध ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता।
समझ गए होंगे। गीता अपने आप में, गीता का ज्ञान अद्भुत है और गीता में बहुत सारा अध्यात्म भर दिया है। लेकिन अनेकों प्रकार की गीता है, जो गाई जाए उसको गीता कहते हैं। जहाँ ज्ञान गायन रूप में रसीला बन जाए वो है गीता। ये सारे जितने प्रकार के गीता का ज्ञान हमें आज तक संसार में मिलता है, समझो वो दूध है। और अष्टावक्र गीता का ज्ञान वो है मक्खन। समझ गए ना। और इसमें क्या बताया है कि आचरण, समाधि और नियम, इनसे भी घबराहट होती है। और अंदर की धरती जो है ना, हमारी अंतःकरण वो तपता रहता है, उसे शीतलता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि आशा, अहम, तृष्णा, पता नहीं कितने कितने रूपों में आते रहते हैं, हमें व्याकुल करते रहते हैं। और जब नियम अतीत हो जाता है जीव, तभी शांत बनता है। नियम अतीत का मतलब स्वच्छंदता नहीं, गलत मत समझना। स्वच्छंदता नहीं, ऐसा नियम से अतीत हो जाए कि वो स्वयं ही नियम विरुद्ध हो ही नहीं सके, वो ऑटोमेटिक रेडीमेड ऐसा बन जाए। नहीं रागी भोगी बनो, वैरागी न योगी, त्याग को भी तज दो तो प्राप्ति निज की होगी। नहीं रागी भोगी बनो, वैरागी न योगी, त्याग तो भी तज दो तो प्राप्ति निज की होगी। ढोंग और दिखावे वाली प्रार्थना बेमानी, ढोंग और दिखावे वाली प्रार्थना बेमानी, घोर साधना भी कभी बने विपरीता। सारे गीता गान दूध, ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। ये अष्टावक्र गीता आपके सामने आ रहेगी। क्रम क्रम से हम इसको समझेंगे और इसको जिएंगे तो मुक्ति तो हमारी मुट्ठी में होगी, मोक्ष हमारे पास होगा और हम मोक्ष में ही होंगे, है ना। मुक्ति की चाहत में ज़्यादा मत जकड़ो, दुख मूल उखाड़ो, पत्ते न पकड़ो। आसक्ति ही बंधन कराए जगत में, आसक्ति ही बंधन कराए जगत में, मुक्ति निरासक्त योगी की आश्रिता। सारे गीता गान दूध, ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी जाए, खोया है वास्तव में आज तक जो पाए। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी जाए, खोया है वास्तव में आज तक जो पाए। करो अवगाहन ज्ञान सरिता ये बहती, करो अवगाहन ज्ञान सरिता ये बहती,
जगो मूढ़ता को छोड़ो, बहुत काल बीता। सारे गीता गान दूध, ये है नवनीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। क्या है अष्टावक्र गीता? किसने किसको दिया ये ज्ञान? क्या होगा इस ज्ञान को जानने से? और क्या मिलेगा, क्या पाएंगे? अरे जो कुछ पाया है ना आज तक, वो सचमुच में खोया ही है। संवाद ये अनुपम, अध्यात्म निराला। धुंधली संबोधि में भरे उजियाला। पुरुषार्थ की सच्ची व्याख्या है इसमें। पुरुषार्थ की सच्ची व्याख्या है इसमें। इसे जिसने समझा वो आत्मराज्य जीता। इसे जिसने समझा वो आत्मराज्य जीता। सारे गीता गान दूध, ये है नवनीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। कठिनाई भाषा की दूर कर डाली। भरी हिंदी शब्दों में अर्थ की लाली। प्याली से घूंट भरो मोक्ष अमृत के। प्याली लो घूंट भरो मोक्ष अमृत के। मधुर हरि गीतिका है गीता काव्य प्रीता। सारे गीता गान दूध, ये है नवनीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी ने जो जगत को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, दोनों ही शब्द यानी देने वाला और लेने वाला, दोनों ही पात्र आपके ध्यान में है, आप परिचित हैं उनसे। जनक भी कोई अपरिचित नहीं और अष्टावक्र जी भी कोई अपरिचित नहीं। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरागत इतिहास के ये दोनों ही ऐसे दिव्य नक्षत्र हैं, इनके बारे में सब जानते हैं। पर अष्टावक्र गीता बहुत कम लोगों को पता है, तो हम उसी की बातें करेंगे। बहुत जल्दी हम उसके रसपान में मगन हो जाएंगे। आज तो जरा सा ये डेमो दिखाया है आपको, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं शुरुआत तो आज कर दी है। और ध्यान रखना, क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविद्य जाना, क्यों मोक्ष में जाना, क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविद्य जाना, क्यों मोक्ष में जाना। भारत क्षेत्र 5वीं में आरे में ही, भारत क्षेत्र 5वीं में आरे में ही। मुझको तो मोक्ष, हमको तो मोक्ष यहीं प्रगटाना। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविद्य जाना, क्यों मोक्ष में जाना। हमको तो मोक्ष यहीं प्रगटाना। अच्छा, बहुत जल्दी मिल